श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्यारे द्वारपाल हैं जिन्हें सब जानते हैं। इन दोनों भाइयों को ब्राह्मण के श्राप के कारण असुरों का तामसी शरीर मिला। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये युद्ध में विजयी योद्धा के नाम से विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा और हिरण्यकश्यपु का नर रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये दोनों ही देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण के नाम के बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि उन ब्राह्मण के श्राप 3 जन्मों के लिए थे। अतः उनके कल्याण के लिए भगवान ने फिर अवतार लिया। उस अवतार में महर्षि कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की और दूसरे कल्प में सब देवताओं को जलंधर जैसे दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। पर वह महाबली दैत्य मारने से मरता नहीं था, क्योंकि उस दैत्यराज की पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी जलंधर दैत्य को नहीं जीत सके। फिर प्रभु ने छल से उस स्त्री की पतिव्रता व्रत को भंग कर देवताओं का दुख दूर किया। जब स्त्री को इस भेद का पता चला तब वह क्रोधाग्नि में जल उठी और उसने भगवानों को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। वहीं जलंधर बाद में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, प्रभु की प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने कई प्रकार से वर्णन किया है और ऐसे ही एक जन्म में नारद जी के श्राप के कारण प्रभु ने अवतार लिया। यह सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुईं और बोलीं, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति, भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था? हे पुरारी, यह कथा आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसकर कहा, हे गिरिजा कुमारी, ना कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसके साथ जैसा करना चाहते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप गंगा जी बहती थीं। वहां पर पर्वत, नदी और सुंदर वन की पवित्रता देखकर नारद जी को लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों से प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की गति रुक गई, जो श्राप उन्हें राजा दक्ष ने दिया था, जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से नारद जी की समाधि लग गई। उनकी यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल पड़ा। इंद्र के डर के पीछे कारण था कि उसे लगा कि देवर्षि नारद उनकी नगरी अमरावतीपुरी का राज्य चाहते हैं। इधर जब कामदेव नारद जी के आश्रम में गए तब उसने वहां अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयल कूकने लगी, मोर गुंजार करने लगे, कामाग्नि को भड़काने वाली सुहानी हवा चलने लगी।
रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सारी की सारी काम कला में निपुण थीं, वह बहुत प्रकार के संगीत की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर कामदेव ने अनेकों प्रकार के माया जाल फैलाना प्रारंभ किया, परंतु अपनी किसी भी कला का मुनि पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता देखकर पापी कामदेव के मन में उनके श्राप का भय पैदा हो गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को क्या कोई भंग कर सकता है? हार मान चुके कामदेव ने अपने सहायकों सहित बहुत डरकर दीनता से नारद मुनि के चरण पकड़ लिए। कामदेव की करतूत जानने के बाद भी नारद जी को क्रोध नहीं आया। उन्होंने शांत भाव से कामदेव को क्षमा कर दिया और कामदेव नारद मुनि के चरणों में सिर झुकाकर अपने सहायकों के साथ वापस लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सभा में बैठे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को शीश नवाया। इधर शिव जी के पास पहुंचे नारद जी को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने कामदेव की सारी करनी शिव जी को सुनाई। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी, हे मुनि, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने उन्हें यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे पार्वती, अब एक बढ़िया तमाशा सुनो। मेरे वचन नारद जी के मन को भाए नहीं और वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए और गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते गाते क्षीर सागर पहुंच गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप भगवान नारायण रहते हैं। उन्हें देखते ही भगवान उठकर उनसे बड़े आनंद से मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिन बाद यहाँ आने की कृपा की। यद्यपि शिव जी ने पहले ही उन्हें मना किया था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का रचा सारा षड्यंत्र भगवान को सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित ना कर दे। और फिर भगवान कोमल वाणी में बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके बारे में क्या कहना। हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में निपुण, धर्म में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? यह सुनकर नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन की आंखों से देखा कि नारद के मन में अभिमान के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है और उन्होंने विचार किया कि मैं उस वृक्ष को तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही मेरा प्रण है, जिसके लिए मैं अवश्य ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तभी नारद जी ने भगवान के चरणों में अपना सिर नवाया और वहां से चल पड़े। तब उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया था। तभी लक्ष्मीपति ने अपनी एक माया रची और यह हरि माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर बसा दिया।
उस नगर में तरह तरह की रचनाएं भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। नगर में ऐसे सुंदर नर नारी थे जैसे बहुत से कामदेव और रति ने मनुष्य शरीर धारण कर लिया हो। उस नगर का राजा शिलानिधि था, जिसके नगर में असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थीं। वैभव विलास में वह इंद्र के समान था। रूप, तेज और बल में कुशल था। उसे विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी, जिसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिसके कारण वहां बहुत सारे राजा आए हुए थे। मुनि नारद जी भी उस नगर में पहुंचे जहां राजा शीलनिधि की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा था। और मुनि ने नगरवासियों से सारा हाल पूछा और सब समाचार सुनकर नारद जी राजा के महल में आए। राजा ने आदर पूर्वक मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारद जी को दिखाया और उनसे पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर राजकुमारी के सारे गुण दोष बताइए। राजकुमारी का रूप और लक्षण देखकर मुनि वैराग्य के साथ साथ अपने आप को भी भूल गए। बड़ी देर तक उसे देखते रह गए। नारद जी हृदय में तो हर्षित हो रहे थे, पर उन्होंने किसी के सामने कुछ नहीं कहा और वो अपने मन ही मन में कहने लगे, जो इस राजकुमारी के साथ ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको भी अपना वर चुनेगी, सारे चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। यह सारे विचार मुनि ने अपने हृदय में रख लिए और राजा से लड़की के सुलक्षण होने की बात कहकर वह चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता हो रही थी कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझसे ही ब्याह करे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? मुझे तो इस समय बड़ी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और वह जयमाल मेरे गले में डाल दे। क्यों ना भगवान से सुंदरता मांगूं, क्योंकि उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी और श्रीहरि के समान मेरा हितैषी कोई भी नहीं। इसलिए इस समय पर वह ही मेरे सहायक हो सकते हैं। और फिर नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की। तभी लीलामयी प्रभु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखते ही नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बहुत हर्षित हुए। उन्हें लगा कि अब मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सारी कथा प्रभु से कह दी और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरी सहायता कीजिए और अपना रूप मुझे दे दीजिए। मुझे इसके अलावा उस राजकन्या को पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। हे नाथ, जिस तरह भी मेरा हित हो आप वह शीघ्रता से कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का प्रभाव देखकर भगवान मन ही मन हंसे और बोले, हे नारद, सुनो, जिसमें आपका हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं। यदि रोग से व्याकुल रोगी कुछ हानिकारक वस्तु मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के प्रभाव से मुनि ऐसे मूर्ख हो गए थे कि उन्हें भगवान की स्पष्ट वाणी भी समझ न आई। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां पहुंचे जहां स्वयंवर रचा जा रहा था, जहां राजकुमारी को जीतने की आशा में सारे राजा अपने अपने आसन पर बैठे थे।
मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप तो बहुत सुंदर हो गया है, मुझे छोड़कर यह कन्या किसी दूसरे को चुनेगी ही नहीं। पर नारद को पता ही नहीं था कि कृपा निधान ने उनके कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह बात कोई भी ना जान सका। सभी ने उन्हें नारद मानकर ही प्रणाम किया। वहां शिव जी के 2 गण भी आए हुए थे। वो सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, वहां शिव जी के दोनों गण भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण शिव जी के दोनों गणों की चाल कोई जान ना सका। शिव जी के दोनों गण नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग कर रहे थे। भगवान ने इनको कितना सुंदर बनाया है, इनका रूप देखकर राजकुमारी जरूर रीझ जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं से ब्याह करेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिवजी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आ रही थी और उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और कोई नहीं जान सका। केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तभी राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली जैसे राज हंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लेकर सभी राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचक उचक कर छटपटा रहे थे और उनकी दशा देखकर शिव के गण मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भी नष्ट हो गई थी, जिसके कारण वे बहुत ही विकल हो गए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, आप जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। नारद जी ने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत उड़ाना। मुनि ने जाकर फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया था। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास जाने के लिए चल पड़े। वह मन में सोच रहे थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थीं। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, इस व्याकुल अवस्था में कहाँ चले जा रहे हो? भगवान के ये शब्द सुनकर नारद का क्रोध और बढ़ गया। माया के वशीभूत होने के कारण नारद जी को चेत ही नहीं रहा और वह बस कहने लगे, तुम दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में बहुत ईर्ष्या और कपट है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके तुमने उन्हें विषपान कराया था। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली थी।
तुम बड़े ही छलिया और मतलबी हो। तुम्हारे व्यवहार में सदा कपट रहता है। तुम बहुत स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो तुम्हारे मन को भाता है तुम वही करते हो। तुम भले को बुरा, बुरे को भला बना देते हो। तुम अपने हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर तुम परख गए हो। तुम अत्यंत निडर और दुस्साहसी हो, इसलिए ठगने के काम में तुम्हारा मन सदा उत्साहित रहता है। अब तक तुम्हें किसी ने सबक नहीं सिखाया है, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। परंतु अब तुमने मेरे जैसे जबरदस्त आदमी के साथ छेड़खानी की है, अतः अब तुम्हें अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, अब तुम भी वही शरीर धारण करोगे। यह मेरा श्राप है। नारायण, तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था ना, अब बंदर से ही तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे मैं जिस स्त्री को चाहता था, तुमने उससे मेरा वियोग कराकर मुझे पीड़ा पहुंचाई है, वैसे ही तुम भी स्त्री के वियोग से दुखी होगे। नारद के शाप को स्वीकार कर हृदय में हर्षित हो रहे प्रभु उनसे विनती करते हैं और फिर कृपा निधान नारद पर से अपनी माया को खींच लेते हैं। जैसे ही भगवान की माया हटती है, तब न वह लक्ष्मी ही रह जाती हैं और न ही राजकुमारी। माया की सच्चाई सामने आते ही मुनि अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और श्री हरि के चरण पकड़कर कहते हैं, हे स्वामी, शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरी विनती है, मेरा आपको दिया हुआ शाप कभी सच ना हो। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने पश्चाताप की अग्नि में जल रहे नारद से कहा, हे मुनि, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान की बात सुनकर मुनि कहते हैं, मैंने आपको अनेकों अपमानजनक वचन कहे हैं, प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बताइए मेरे पाप कैसे मिटेंगे। नारद के अंतःकरण की वेदना समझ चुके प्रभु उनसे कहते हैं, जाइए मुनिवर, शंकर जी के शत नाम का जाप करिए, जिससे आपके हृदय को तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। हृदय में इस निश्चय के साथ जाकर पृथ्वी पर विचरण करिए, मेरी माया आपके निकट भी नहीं आएगी। और इस तरह अनेकों प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक की ओर चल पड़े। शिव जी के गणों ने जब मोह रहित और प्रसन्नचित मुनि को मार्ग में जाते हुए देखा, तब शिव जी के गण अत्यंत भयभीत अवस्था में उनके पास आए और नारद जी के चरण पकड़कर बहुत ही दीन वचनों से बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमें मिल गया है। अब कृपा करके हमें अपने शाप से मुक्त कीजिए। दोनों गणों के वचन से द्रवित हुए नारद जी ने कहा, मेरे शाप के प्रभाव से तुम तो राक्षस जरूर होगे, परंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य और तेज की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे श्राप से मुक्त कर देगी और फिर तुम्हारा इस संसार में कभी जन्म नहीं होगा। मुनि के वचनों से प्रसन्न हुए दोनों गण उनके चरणों में शीस नवाकर चले गए और समय आते ही वे राक्षस हुए और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इन राक्षसों का वध करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक जन्म में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। हे पार्वती,
अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो, जिस कारण निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिस प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनि का वेश धारण किए वन में विचरण करते हुए देखा, उनकी कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की इस अनुपम सृष्टि का जन्म हुआ, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद इन्हीं के पुत्र थे और इन्हीं के पुत्र थे हरिभक्त ध्रुव। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की पत्नी हुई।